बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सबसे पहले हम इसका निगमन करना सीखेंगे, फिर इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे, अर्थात इस पे आधारित अभ्यास प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो इसे निगमन करने से पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं इसके निगमन की। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। तो यहां घात 2 है, इसका मतलब है कि इस चीज का 2 बार गुणा हुआ है, माने a प्लस बी प्लस सी, फिर यहां गुणा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां 2 घात था इसलिए 2 बार यहां गुणा हो गया। फिर इसमें a का गुणा a में करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, फिर a का गुणा b में करेंगे तो आपको मिलेगा ab, फिर a का गुणा c में करेंगे तो आपको मिलेगा ac, फिर b का गुणा a में करेंगे तो फिर आपको मिलेगा ab, फिर b का गुणा आप b में करेंगे तो b की घात 2 हो जाएगी, फिर b का गुणा c में करेंगे तो आपको मिलेगा bc, फिर c का गुणा a में करेंगे तो आपको मिलेगा ac, फिर c का गुणा b में तो आपको मिलेगा bc, फिर c का गुणा c में करेंगे तो आपको मिलेगा c स्क्वायर। इसके बाद a स्क्वायर, फिर यहां देखिए b स्क्वायर, फिर यहां देखिए c स्क्वायर, फिर देखिए ab और ab 2 बार है तो यहां हो जाएगा 2ab, फिर यहां BC और BC 2 बार है तो यहां हो जाएगा 2BC, और फिर देखिए AC या CA दोनों लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2AC या CA, कुछ भी आप लिख सकते हैं, AC लिखिए चाहे CA। अब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का निगमन। हम आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं इसका निगमन। आपको ये सब गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस 1 मिनट में इसका निगमन आप कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है या स्क्वायर का एरिया क्या होता है। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर का एरिया निकालना आता लगेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। यहां देख लीजिए कैसे, यहां देख लीजिए a है, ये b है, ये c है, हमारे टोटल जो ये साइड है वो है a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही घर की भी साइड हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, यहां से लेकर के a प्लस बी प्लस सी यहां तक a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। साइड अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हम अलग अलग इन क्षेत्रफलों के योग के बराबर कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए a है तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, इसका हो जाएगा ab, इसका हो जाएगा ac, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर इसका देखिए b है, ये a है, ये a है, ये b है, ये हो जाएगा ab, ये b है, ये भी b है, ये b स्क्वायर, ये b है, ये c है, तो ये हो जाएगा bc, फिर यहां c है, a है, तो ये हो जाएगा ac, फिर ये c है, ये b है, तो ये हो जाएगा bc, फिर c है तो ये c स्क्वायर। तो सभी जो छोटे छोटे ये एरिया हैं जोड़ लीजिए तो बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। AB में अगर AB जुड़ गया तो 2AB, फिर देखिए BC में ये BC जुड़ गया तो 2BC, फिर AC या CA कह लीजिए,
AC फिर AC, तो हो गया 2CA। तो देख लीजिए आसानी से आप इसकी एरिया आप निकाल सकते हैं बिना कुछ माने इतना बड़ा निगमन किए ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको रेक्टेंगल की एरिया पता होनी चाहिए, स्क्वायर की एरिया पता होनी चाहिए। तो चलिए कुछ इस पे अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं ताकि ये सर्वसमीका और कंफर्म हो जाए कि इसका अनुप्रयोग आप कैसे करोगे। देखिए a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, आपको इसमें करना क्या है पहले ये समझ लीजिए। पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, फिर तीसरे पद का वर्ग, फिर प्लस 2ab माने 2 टाइम्स इन दोनों को लेना है, फिर 2 टाइम्स bc, फिर माने पहले वाले को छोड़ करके दूसरे तीसरे को लेना है, फिर प्लस 2ca, फिर तीसरे और पहले को लेना है। ठीक, तो सबसे पहले पहले पद का वर्ग कर लीजिए। इसमें पहला पद माने a है तो a का वर्ग, प्लस दूसरे पद का वर्ग है माने 2b का वर्ग, प्लस 3c का ये वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस 2ab माने 2 क्रॉस a, फिर ये 2b, फिर प्लस 2b से पहले वाले को छोड़ करके इन दोनों को लेंगे, 2 क्रॉस 2b क्रॉस 3c। ठीक, फिर प्लस फिर पहले दूसरे को छोड़ करके तीसरे और पहले को लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस 3c। अब ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस 2b का वर्ग, 2b का वर्ग करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3c का वर्ग, 3c का वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां देखिए इसका तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना, पहले अंक का गुणा करते हैं, 2 दूना 4, फिर अक्षर संख्या का a में b का गुणा करेंगे तो ab आएगा, प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12, अंक का गुणा कर लिए आपको मिल गया 12, फिर b का गुणा c में तो bc, फिर यहां देखिए 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6, a का गुणा c में तो ac। तो मतलब ये है कि a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ac। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए इन उदाहरणों को हल करते हैं। इसमें देखिए इसमें जो भी पद है ये देखिए ये भिन्नात्मक पद लिया गया है, इसमें भी भिन्नात्मक पद है। तो अगर ऐसा है तब कैसे हल करेंगे? देखिए इसका भी प्रोसेस वही है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a की जगह पे a है, b की जगह b/2, c की जगह पे c/3। तो फिर ऐसे ही हल करेंगे। इसका पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग, ये वर्ग हो गया। अब फिर देखिए 2 लेना है, एक बार इन दोनों को, माने इसमें पहले पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, तो 2a गुणे b/2 ये हो गया दोनों, प्लस 2 गुणे b/2 गुणे c/3, देखिए ये दोनों हो गया, प्लस 2, अब तीसरा पहला ले लीजिए a क्रॉस c/3, ये हो गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर b/2 का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 का 4, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा, c घाते 2/9 प्लस यहां देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको ab। ठीक, प्लस फिर यहां से 2 से 2 निकल जाएगा तो क्या मिलेगा bc/3, और यहां देखिए यहां नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 2ac/3 माने 2/3ac। तो मतलब फाइनली ये हो गया इसमें कि a प्लस b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 9 प्लस ab प्लस bc/3 प्लस 2ac/3।
ये हो जाएगा इसका। चलिए इसका देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें देखिए तीनों पॉजिटिव हैं, इसमें दो निगेटिव है, तो इसमें कैसे हल करेंगे। फिर देखिए सबका तरीका वही, हम अधिक एग्जांपल इसलिए हल कर रहे हैं ताकि ये एकदम कंफर्म हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहले पद का वर्ग, फिर हो जाएगा ये धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग, ये सबका वर्ग हो गया। अब दो दो लीजिए, 2 गुणे a गुणे माइनस बी बाई 2ab, फिर प्लस 2bc माने गुणे माइनस बी बाई 2, फिर गुणे माइनस 6 और फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac माने लास्ट और पहला। तो यहां क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस बी बाई 2 का वर्ग है, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 36 6 का वर्ग। अब यहां देखिए एक बार ऋण है तो धन गुणे ऋण ऋण हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको माइनस ab, और यहां क्या हो जाएगा ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 6b, और यहां 6 दूना 12 धन गुणे ऋण ऋण हो जाएगा माने 12a हो जाएगा। तो माने फाइनली आपको मिल जाएगा कि a माइनस बी बाई 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, और ये 36 बाद में लिख लेंगे, और फिर ये इन सब पदों को लिख लेते हैं इसके पहले, माइनस ab प्लस 6b माइनस 12a प्लस 36, इसका सार ये हो जाएगा। तो चलिए और कुछ अलग ढंग के प्रश्नों को हल करते हैं। ऐसे अगर प्रश्न हो जिसमें देखिए दो दो चर एक साथ है, तब कैसे हल करेंगे। तो इसमें फिर वही फार्मूला आपको लगाना है, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, ये हो गया। फिर दो दो साथ लेना है, 2 क्रॉस एक्स वाई वाई जेड, ये दोनों साथ हो गए, फिर 2 टाइम्स वाई जेड और फिर जेड एक्स, फिर अंतिम और पहला लेना है 2 टाइम्स एक्स वाई और फिर जेड एक्स। बस हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का हो जाएगा वर्ग, यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स वाई 2 बार है, जेड 1 बार, तो क्या लिखेंगे 2x वाई स्क्वायर जेड। इसमें देखिए क्या 2 बार है, इसमें जेड 2 बार है, 2y, ऐसे क्रम से कर लीजिए x y z स्क्वायर, x y z स्क्वायर। फिर इसमें देखिए इसमें x 2 बार है तो 2x स्क्वायर y z, तो इसका प्रसार यही हो जाएगा, माने x y y z जेड एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। 2 प्रश्नों को और हल करते हैं, ये उनसे अलग टाइप के प्रश्न हैं। इस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। इसमें देखिए वर्ग का सबका वर्ग है, उसके बाद होल वर्ग है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, सेम टू सेम जैसे आप हल करते आ रहे थे इसके पहले वैसे ही हल करना है। अब ये अलग अलग तीनों में ये फार्मूला ये वाला लगाना है। तो चलिए पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग तीसरे पद का वर्ग, फिर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाला प्रसार इसमें हो गया। अब इसका करिए प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस वाई का जब वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, जब ये दोनों साथ लेंगे तो एक बार माइनस है तो माइनस 2xy मिलेगा आपको, फिर इसको जब साथ लेंगे तो माइनस 2yz मिलेगा। लेकिन जब तीसरा पहला लेंगे तो इसमें दोनों धन है तो इसलिए धन हो जाएगा 2xz। और इसको हल करिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, फिर इसमें yz वाले में माइनस मिल जाएगा 2yz, फिर zx वाले में माइनस आपको मिल जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो सजाती पद हैं
उनको जोड़ घटा लीजिए, जो विजातीय पद हैं उनको वैसे ही रख लीजिए। इसमें सजातीय पद कौन कौन से हैं? देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 3 बार आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हो जाएगा 3x²। इसी तरीके से वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर, 3 बार वाई स्क्वायर मिलेगा और 3 ही बार आपको जेड स्क्वायर मिलेगा। ये फाइनल हो गया। अब इसमें 2xy देखिए, 2xy यहाँ प्लस है, यहाँ 2xy माइनस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एक 2xy बचा रहेगा, ये हो गया प्लस 2xy। फिर यहाँ 2yz देखिए, यहाँ 2yz धन में है, यहाँ 2yz ऋण में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक 2yz यहाँ मिलेगा -2yz, ठीक। और फिर 2zx देखिए, 2zx ये दोनों पॉजिटिव हैं और यहां देखिए ये निगेटिव, 2zx z एक ही है, कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा 2xz। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक। अब इसको देखिए वर्ग वाले में, जिसमें वर्ग का भी वर्ग है, कुछ नहीं करना, आप जैसे पहले हल करते थे आप वैसे ही हल करोगे। देखिए x² का वर्ग प्लस y² का वर्ग z² का वर्ग, सबका वर्ग हो गया। अब फिर दो लीजिए, 2x² y², फिर प्लस 2y² z², फिर पहला लेंगे आप 2x² z², फाइनल। अब माइनस, इसको भी हल करिए आप, x² का स्क्वायर प्लस -y² का स्क्वायर प्लस z² का स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ एक माइनस है, इसके साथ रहेगा तो -2x² y, क्योंकि एक ही माइनस है, धन गुणे ऋण हो जाएगा। फिर ये देखिए इसके साथ भी ऋण रहेगा, 2y² और z², लेकिन अब पहला तीसरा जो है धन है तो ये हो जाएगा प्लस 2x² z², फाइनल। हल कर लीजिए, वर्ग का वर्ग है x की पावर 4 हो जाएगा, ऐसे y की पावर 4 हो जाएगा और z की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x² y² प्लस 2y² z² और प्लस 2x² z², प्लस माइनस है, माइनस लगाइए आप, फिर माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। फिर ये देखिए ऋण y का स्क्वायर तो धन आएगा, लेकिन ऋण से गुणा हो जाएगा तो ऋण y की घाते 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए धन है, ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण z की पावर 4 हो जाएगी। और फिर यहाँ क्या आएगा, देखिए ऋण है, ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, माने धन 2x² y²। यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा 2y² z²। यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा 2x² z², ठीक। अब इसमें देखिए x की पावर 4 y की पावर z की पावर 4, x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, 2x² y², 2x² y², 4x² y², फिर 2y² z², 2y² माने 4y² z²। यहाँ 2x² z² है, यहाँ पे 2x² z² धन में है, ये माइनस में ऋण में है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 4x² y² प्लस 4y² z² हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए इसमें तीनों पॉजिटिव हैं और यहाँ इसमें लास्ट वाला नेगेटिव है, बाकी सब वही है। तो इसका हल देख लेते हैं। देखिए कैसे उससे ये डिफरेंट हो जाएगा। इसमें भी तरीका वही है, माने अब उसको हल करने के बाद इसे हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहले पद का वर्ग हो जाएगा तो x की घाते 4 धन y की घाते 4 धन z की घाते 4 हो जाएगा। फिर दो लेंगे, -2x² y प्लस रहेगा 2x² y² -2y² z² माइनस 2x² और z²। उसमें क्या था,
उसमें ये सब पॉजिटिव थे, लेकिन इसमें ये निगेटिव होने के कारण इसमें 2 निगेटिव हो जाएगा। फिर माइनस, ये देख लीजिए, फिर ऐसे हल करते हैं x की घाते 4 प्लस y की घाते 4 प्लस z की घाते 4, क्योंकि कुछ भी हो वर्ग हो जाएगा, होगा तो ऋण है तो धन हो जाएगा। और फिर 2 2 लीजिए, -2x² y² -2y² z², और फिर प्लस 2x² z²। ठीक, अब यहां देखिए x की घाते 4 धन y घाते 4 धन z घाते 4, 2x² y² -2y² z² -2x² z²। ऋण का गुणा अगर कोष्टक के बाहर है तो पूरा चिन्ह इसका बदल जाएगा। -x की घाते 4 -y की घाते 4 -z की घाते 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऋण था, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, y² z² -2x² z² हो जाएगा। यहां तो हाँ, यहाँ देखिए x की घाते 4 y की घाते 4 और यहाँ z की घाते 4 रहेगा, z की घाते 4 है, 4 रहेगा। यहाँ देखिए सब ये तीनों चीजें हैं ऋणात्मक हैं, कट जाएंगी। ठीक, और यहाँ 2x² y², 2x² y² ये हो जाएगा 4x² y²। अब यहाँ -2y² z², यहाँ +2y² z² है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ -2x² z² -2x² z² हो जाएगा 4x² z²। अब इसको देखिए कितने तरीके से, आप चाहे तो आप ऐसे 4x² कॉमन कर लें, इसको y² -z² लिखते हैं, या फिर इसमें देखिए और क्या कर सकते हैं, 4x² a² -b² का सूत्र लगा देंगे, तो इसको y + z और ये y - z लिख सकते हैं। माने ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।